गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी ऑनलाइन प्रश्न है शिवनी से। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। यदि कोई व्यक्ति नाम से नहीं पर संस्कारों से जैन हो, एक अच्छे व्यक्ति हो, उनमें एक जैन श्रावक के सारे गुण हो, वो एक अच्छे इंसान हो, सबका आदर करते हो और जैन धर्म को अपनाना भी चाहते हो, तो भी क्या वे एक जैन श्राविका से, जिसके लिए अपने जैन धर्म से बढ़कर कुछ और नहीं है, विवाह करने योग्य है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। यदि प्रश्न करने में मुझसे कोई भूल या अभिनय हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव। नाम भी आया क्या श्रावक का? सीक्रेट नेम है। ओके, सीक्रेट नेम। अच्छा, ऐसा भी नेम होता है क्या? कोई बात नहीं, सीक्रेट उत्तर सुन लेते हैं। तो सीक्रेट उत्तर ऐसा है कि सबसे पहली चीज आपकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि जैन धर्म जैनियों का है नहीं। भगवान जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी थी वह सबके लिए थी। हम मात्र जब हमारे प्यार के संबंध होते हैं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है ना, जब प्यार के संबंध होते हैं तब हम जैन अपने आप को घोषित करते हैं कि हम जैन हैं और हम जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं। अगर आप जैन हैं तो फिर जैन की मर्यादा आपको अपनानी पड़ेगी। यदि आप अपने आप को जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी मानते हैं तो फिर उनके कहे हुए जितने सिद्धांत हैं उसको मानना चाहिए, और उसमें यदि आपको कोई मर्यादाएं बताई गई हैं तो उन मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप हो सकता है जैन हो, जैन ना हो, लेकिन आप जैन से अच्छा पालन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, महावीर भगवान ने जैनियों को उपदेश नहीं दिए थे प्राणी मात्र, वहां तो पशुओं को भी उपदेश दिए थे। और आप सब भी जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धान की और उनके सूत्रों को माना, वे सब जैन होते हैं। उन पर आचरण करें, वे सब जैन हो कहलाए। और हम लोग भी इसी तरह से जैन कुलों में जन्मे। अब जो नहीं जन्मा, बहुत अच्छी बात है, उसने जाना कि जिन धर्म के सूत्र किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है, वे तो यूनिवर्सल है। सिद्धांत हमेशा सत्य, हमेशा यूनिवर्सल होता है, वे सार्वभौमिक है। वह जान गया तो सबसे अच्छा काम तो है, क्यों किसी लड़की को खोजते हो? उन्होंने जिनेन्द्र भगवान ने अजैनेतर बंधुओं को भी व्रत, संयम और पिछी लेने तक का मार्ग बताया, फिर तो शादी करने की तो क्या बात है। तो वहां निषेध नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं आपसे बोलता हूं, शादी के संबंधों की बात आए, चाहे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां बैठे हुए हैं, आप विदेश जाते हैं। जब विदेश जाते हैं तो वीजा पर जाते हैं, और वीजा हमेशा दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन जब भी जाओगे वीजा हाथ में होना चाहिए, और साथ में वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप वीजा पे जा रहे हैं, एक दिन 2 दिन रहे, महीने भर के लिए रहे, रहने तो मिलेगा, लेकिन जैसी स्वतंत्रता विदेश में रहने वाले के पास में है, वैसी स्वतंत्रता तुम्हें नहीं दी जाएगी। आप सालों उनको दिखाओ, पहले तो सालों दिखाओ कि हम आपके लिए बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं। 10 साल 15 साल आप उस कंट्री में रह रहे हैं और बिल्कुल भी नियम नहीं तोड़े, एक भी नियम नहीं टूटना चाहिए। जितनी सख्ती स्वदेशी लोगों पर नहीं होती, उससे ज्यादा सख्ती विदेशी पर होती है। अब 15 साल बाद आपको मिल भी गया वीजा, ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर भी अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन फिर भी रहेंगे। यानी जैन धर्म में जब भी कोई जैनेतर बंधु आएगा, वो ये नहीं कह सकता कि सब तो कर रहे हैं हम भी करें, नहीं। इनको अधिकार मिले हुए हैं और आपको अधिकार प्राप्त करने हैं। आपको जन्म से अधिकार दिए गए हैं। जैसे आप जिस देश में, भारत में जन्मे हैं, आपको अधिकार दिए हैं, आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन यदि कोई विदेशी लोग आएंगे तो भारत के वीजे पे आएंगे, और वह ग्रीन कार्ड तभी प्राप्त कर पाएंगे जब सालों साल और उसके बाद भी कैंसिल कर दे। तो ये किसके अधिकार क्षेत्र है? ये जिस सरकार के शासन में आप हैं वो निर्धारित करेगी। ऐसे ही आप यहां आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? फिर आपको आचार्य भगवंत के पास में कई बार एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कई बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। वे परीक्षा करेंगे कि वास्तविकता में आप जैन धर्म का श्रद्धान रखते हैं कि मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं।
बच्चों, आपको बहुत अच्छे से सावधान रहना है। बच्चियों को खास करके बिल्कुल भी किसी के अट्रैक्शन में आ नहीं जाना। पहले वो लड़का लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, उनके घर में खाते हैं मांस, हमारे यहाँ नहीं खाते, उनके यहाँ शराब पीते हैं, वो नहीं पीता है। लेकिन जिस तरह का आज वातावरण हो गया है, एक बार शादी हो गई ना, तो जिस जगह पे आप खड़े हो गए वहां मांस के टुकड़े होंगे। और अब तो ऐसे ऐसे केसेस सामने दिखाई दे रहे हैं कि जबरदस्ती मांस का टुकड़ा जब वह डालेगा तुम्हारे मुख में, तो तुम्हारे हाथ में क्या रह जाएगा। ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और आप खासकर टारगेट पर हैं। जैन धर्म के जितनी बच्चियां हैं वे मूल रूप से टारगेट पे हैं। अपनी आंखें बंद मत कीजिए, अपनी आंखों को खोलिए। आप नाम भी नहीं पता कर पाएंगे। पूरा का पूरा प्लानिंग वे से चल रहा है काम। नाम भी चेंज किए जाते हैं, बॉडी दिखाई जाती है, बाइक भी नकली होती है, उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। आपको घुमाने फिराने तक के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इतने के बाद आप पार्टीज में जाते हैं, पार्टीज में लगेगा सब लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वो प्लान्ड पार्टीज होती हैं। उसमें आप कहेंगे कि हम तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज में जा रहे हैं। आप जाएंगे जरूर, लेकिन जितने भी उनके फ्रेंड्स आएंगे वे सब पहले से प्लान्ड होंगे। और उसमें लगेगा आप जूस पी रहे हैं, रसना पी रहे हैं। जो देने वाला आएगा और जो लेने वाले होंगे उनको पता होगा कौन सा गिलास उठाना है, और अंत में आपको सर्व किया जाएगा। लगेगा बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस चल रही है कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आपको जो ग्लास दिया जाएगा उसमें नशे की गोली होगी। पार्टी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड पर बहुत विश्वास था। वही विश्वास जो नशे के साथ मिल जाएगा तुम्हारे लिए जीवन पर्यंत के लिए रोने का कारण बन जाएगा। अब ना तुम माता पिता से कह सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। इसलिए फंसने से, अगर आप रियली अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो अपने आप को जो ये 14 फेब का एक फीवर चढ़ रहा है इससे बचा के रखें, और जिन धर्म के संस्कारों को सुरक्षित रखें, मर्यादाओं में रहें। आपकी वेशभूषा मर्यादित हो, जिससे कि आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ना फंसे जिसमें तुम्हारे माता पिता भी कुछ ना कर पाए। वे फोटो खींच लेंगे नशे में, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिन्होंने मन बना लिया है कि हमारे तो उनके बिना जीवन ही नहीं चलता, उनके बिना जीवन, सबका जीवन चलता है, ये वासनाओं का काल है। इसलिए आप सोचते हैं कि जीवन नहीं चलता है, लेकिन ध्यान रखें, शादी दो लोगों का संबंध नहीं होती, शादी होती है पारिवारिक संबंध। दो के साथ बनाओगे तो जिनके साथ आप बना रहे हो, क्या उनके परिवार के साथ में आपके संबंध नहीं रहेंगे? तो किसके साथ उठोगे बैठोगे? सामाजिक व्यवस्थाओं में नहीं रहोगे? क्या धार्मिक अनुष्ठान एक से हैं? नहीं, धार्मिक अनुष्ठान एक से नहीं है। फिर आपका जो बालक है, आपने तो नास्तिकता को अपना लिया, आपने तो धर्म छोड़ दिया, लेकिन आपके जो बालक हैं अब आप उनको धर्म सिखा नहीं पाएंगे। क्यों? जय जिनेन सिखाओगे कि कोई दूसरा संबोधन सिखाओगे? इसलिए आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप कभी भी जैन नहीं बना पाएंगे। और जैन क्या, जो भी अलग समाज वाले हैं वे अपनी परंपराओं को नहीं बढ़ा पाएंगे। अब पूर्णतः नास्तिकवाद फैल जाएगा और कोई भी धर्म की मर्यादाएं आपके कारण से नेक्स्ट जनरेशन की खत्म हो जाएंगी। आप त्योहार में नहीं जा सकते, क्योंकि त्योहार धार्मिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। आप आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों? आपने अपने परिवार से संबंध तोड़ लिया है। बात किस पे करें? प्यार की बातें शादी के पहले तक होती हैं, उसके बाद फिर किस पर पूरे दिन 24 घंटे? तो पारिवारिक संबंध नहीं होंगे, धार्मिक वैल्यू चीजों में आप सम्मिलित नहीं होंगे, तो केवल पैसे और भोगों में ही जीवन जाएगा। आपका जीवन थोड़े दिनों बाद डाइवोर्स की ओर जाएगा। लेकिन उस समय ना माता पिता आपके साथ हैं,
ना कोई संबंधी आपके साथ है, क्योंकि किसी भी धर्म में हो आज इंटरकास्ट मैरिज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका एक तर्क हो सकता है, क्योंकि विषय सामने आया, आपका एक तर्क हो सकता है कि सब लोग तो समान है। बिल्कुल सत्य है। हाँ, बिल्कुल, उसको भी मैं बताता हूँ। इंटरकास्ट मैरिज जो होती है, जब इंटरकास्ट मैरिज, विषय चेंज हो गया, माइंड में महाराज जी का प्रश्न घूम गया। तो एक बात यहाँ पर हम समझ रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज जब भी होती है बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और कोई भी धर्म हो वह इंटरकास्ट मैरिज अडॉप्ट नहीं करता। किसी भी धर्म में हो, चाहे अच्छा हो या जैसा भी, जिसका जो है वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अगर वह व्यक्ति भी अच्छा है तो उनके माता पिता से संबंध आपके मधुर नहीं रह सकेंगे। मधुर नहीं रहेंगे तो बाद में प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए दूसरी चीज अभी एक और सामने आई है बात, कि जिस तरह की सिचुएशन है, लड़की जाती है 5 साल तक साथ में रही और घूमने गए थे विदेश। एक तो शादी के बाद ही विदेश गए, और शादी के बाद विदेश गए, आप तो शादी हो गई, हमने तो कर ली, हम तो जानते थे अपने अच्छे हैं, वो बहुत शानदार हैं, और इसके बाद हम लोग ने प्लान कर लिया, शादी के बाद घूमने गए, दुबई गए थे घूमने। दुबई गए थे घूमने, उसका पासपोर्ट उसके हस्बैंड के पास में था, लेकिन वहां पर उसकी डील कर दी गई, उसको बेच दिया गया। बेच दिया, पासपोर्ट कुछ नहीं था, कंप्लेंट दुबई में किसी की नहीं जा सकती। एक और केस सामने आया था जैन लड़की का, माता पिता से विरोध करते हुए शादी कर ली, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, उसकी भी विदेश यात्रा हुई, और उसके हस्बैंड का जो भी संबंध, दोनों का लव मैरिज हुई थी, हस्बैंड का जो भी और संबंध बन गए, क्योंकि मदिरा और ये सब नशा को आजकल स्टेटस मान लिया गया है। 5 साल बाद, 5 साल से घर में एक भी कॉल नहीं आया था, 5 साल बाद बच्ची का कॉल अपनी माँ के पास पहुंचा। पहली बार था जब माँ के पास पुनः कॉल पहुंचा, और बच्ची रो रही थी, वो कह रही थी, माँ ये मेरा अंतिम कॉल है। 5 साल से कोई कॉल नहीं किया था। उसने कहा कि ये मेरा अंतिम कॉल है, मैंने आपकी बात मान ली होती तो मैं आज इस स्थिति में नहीं फंसती, मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूं, लेकिन बस इतना चाहती थी कि मरने के पहले माँ एक बार तुमसे माफी मांग लूं। और यही हुआ, फोन कट गया, उसके बाद कभी फोन नहीं आया। ऐसी स्थिति में ना फंसे, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। परिवार के संबंधों को, महाराज जी ने एक प्रश्न रखा कि जिसे हम जानते हैं, जिनके साथ में प्यार हो गया है, लव हुआ है, तो मैंने कल एक बात कही थी वैलेंटाइन डे पे, लव वव कुछ भी नहीं होता है, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, जिसे आप लव समझ बैठते हैं। क्या माता पिता का प्यार तुम्हें प्यार नहीं दिखता? क्या 2 साल तुम्हारे साथ में रहने वाला, 1 साल तुम्हारे साथ पढ़ने वाला, वह प्यार करता है कि तुम्हारे माता पिता जो इतने बचपन से तुम्हें गर्भ में रखा है वे प्यार करते हैं? तो उनका प्यार भारी हो गया, और तुम्हारे माता पिता का प्यार क्या हुआ? तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अर्थात महाराज जी ने कहा कि जिससे हमने संबंध बनाया है उससे एक बात ध्यान रखना, फोनों का संबंध और दूर का संबंध, फेसबुक का संबंध, सोशल मीडिया का संबंध, 2 घंटे 5 घंटे मिलने का संबंध, यह जीवन नहीं होता। जीवन निकालना होता है ना, जब उसके साथ में दिन भर रहना पड़ता है ना, तब संबंधों की सत्यता का पता चलता है। और हमेशा ध्यान रखो, जीव को यदि पहचानना हो ना, तो उसके भोजन से पहचान लेना। यदि वह सात्विक भोजन करने में नहीं है ना, तो अंदर में वासनाएं तीव्र हैं, और जब मिलेगा कोई व्यक्ति तो फिर आप पछताओगे। इसलिए वो सिडनी वाले भाई का प्रश्न बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप जैन धर्म के
अनुयायी हैं और जिन धर्म के सिद्धांतों को मात्र आप एक ही जगह सिद्धांत क्यों लगाना चाहते हैं जब शादी के संबंध आते हैं? आपको किसने मना किया कि आप दूसरे धर्म की शादी करके वहां जैन धर्म पालन नहीं कर सकते? फिर तो दो लोग जैन हो जाएंगे। आप शादी कीजिए जिससे उसी धर्म में कीजिए और उसको भी जैन धर्म का अनुयायी बनाइए, तो आप दो जन होंगे और आपकी परंपरा भी जिन कुलों में चलने लग जाएगी। आपके जो बेटे बेटी होंगे वे भी जैन होंगे। आप एक को मान रहे थे, एक ही को जैन बनाना चाह रहे थे कि हम जैन हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं आप जैन बने रहिए और जिससे अपने कुल में शादी कीजिए उसे भी जैन बना लीजिए, दो लोग जैन हो जाएंगे। हाँ? किस चीज में? बिल्कुल, सामाजिक और धर्म अलग अलग नहीं है। पहली चीज में महाराज जी बोल रहे धार्मिक और सामाजिक, बिल्कुल समाज और धर्म दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। एक टूटेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। समाज और धर्म अलग अलग नहीं चल सकते। इसलिए जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वे धार्मिक रीति रिवाजों से बंधी हुई हैं और उसको वैसा पालन करेंगे तो कभी संकट में नहीं आएंगे। आपने अगर सही कास्ट में मैरिज की, जैन है जैन से मैरिज की है, आपके त्योहार एक से होंगे। आप कहीं भी अपनी फैमिली मेंबर में जाएंगे तो आप ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां मांस और ड्रिंक बरता हो। आपका कोई भी मेंबर, बच्चों बच्चियों आपको ध्यान रखना है, आपके रिश्तेदार कोई नहीं होंगे जो ये कहें कि भाई वहां पर उनके यहाँ अंडे की दुकान खुली हुई है। रिश्तेदार में तो खुल सकती है ना, खुल सकती है आपके परिवारों में। तो फिर आप एक बार एक और कहानी मैं सुना देता हूं क्योंकि विषय ऐसा है। एक कहानी ऐसी है कि एक अपने सुरेश भाई करके, उनको मैंने सुना, सुरेश भाई है, श्वेतांबर है, चेन्नई के सुरेश भाई है। उन्होंने अपनी घटनाक्रम सुनाया और वे बहुत अच्छी सोसाइटी, आप जिस सोसाइटियों में रहते हैं, अब किसी एक जगह से निकलना हुआ जहां मार्केट था, मछली बाजार था। मछली बाजार था, वहां से निकले और अब मछली बाजार वहां से कई बार अपनी सिचुएशन बन जाती है तो वहां टोकरी रखे हुए, मछली की टोकरी रखे हुए एक बिटिया जा रही थी, मछली की टोकरी सिर पे थी। तो एकदम जैसे ही सुरेश भाई को देखा उन्होंने तो कहा जय जिनेन्द्र। तो वो तो सामने वाला तो डर गया, जैन साहब, और मछली वाला जय जिनेन्द्र करे उसे। तो ऊपर से नीचे देखा आखिर ये कौन है भैया कि मछली बेच रहा है, जैन हो गए। आपके घरों में ऐसे कार्य ऐसे कभी नहीं होते। और आप कहो कि वो लड़के क्या नहीं होते, लड़के क्या नहीं होते, लेकिन तुम पूरा परिवार जानते हो क्या? उनके यहाँ शादी होगी तो आपको वहां भी जाना पड़ सकता है। वो बच्ची कहते अंकल आपने मुझे पहचाना नहीं। अब तो और परिस्थिति बिगड़ गई कि भैया मैं तुम्हें कैसे पहचानूं, मैंने तो कभी तुम्हारे यहाँ कभी आया नहीं। कहते अंकल मैं अमुक चंची की बेटी। वो झेप गए, अमुक चंजी की बेटी, और सिर पे मांस की टुकड़ी, मांस अर्थात मछली बेच रही है। उन्होंने कहा हाँ मैंने अपने माता पिता के विरोध में जाके शादी कर ली थी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अंकल, इसलिए ऐसी स्थिति में आ गई हूं। क्या कर सकते थे? कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए बच्चों इतनी देर देने का आपको एक ही मोटिव है। कितने लोग हैं, अच्छा ये बताओ जैन कुल किस किस को अच्छा लगता है? किस किस को जैन कुल पसंद नहीं है? कौन चाहता है अगली बार जैन कुल ना मिले? कौन चाहता है अगली बार जैन धर्म में पुनः पैदा मिले और पुनः हमें जैन कुल मिले? यदि इस बार छोड़ दिया ना तो उम्मीद नहीं करना कि अगली बार मिलने वाला है। इसलिए कितने लोग नियम ले रहे हैं, बच्चे और बच्चियां खासकर, कितने लोग नियम ले रहे हैं कि लोगों को छोड़ सकते हैं लेकिन जैन कुल को नहीं छोड़ सकते। बहुत बढ़िया। जैन कुल को कितने लोग नहीं छोड़ेंगे, नियम लेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अपने माता पिता को विरोध नहीं करेंगे और जैन कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। आप बहुत सारी समस्याओं से बच गए और आधी टेंशन आपने अपने माता पिता की कम कर दी है। जितनी बच्चियां हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। बच्चों आपको भी यदि मुनियों को घर पे बुलाना है तो ऐसे ही कुल में शादी करना है जिससे कि मुनियों के चरण आपके घर में पढ़ते रहें। समझ में आ गई बात?
ठीक है, ओम नमः। लेकिन इस मैसेज को जिनके अंदर में आज वैलेंटाइन डे के दिन बहुत सारे प्रश्न जूझ रहे हैं कि करें कि नहीं करें, उन सब तक पहुंचा दें कि कितनी सारे ड्रॉबैक्स, अभी तो मैं लिस्ट गिना सकता हूं। आज आप बैठ जाएं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों, इंटरकास्ट मैरिज के आगे की लाइफ आपकी क्या होगी, उसके प्रोन्स निकालें और कॉन्स निकालें। अर्थात मुझे क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि, कितनी हानि होने वाली है, इनकी लिस्ट बनाएं। नियम से मात्र और मात्र वासनाओं की पूर्ति मिलेगी जो आपको लाभकारी दिखेगी, बाकी शेष सब आपको आपके अहित में ही दिखेगा। समय हो गया है, बाद में। हाँ, महाराज जी का प्रश्न है, महाराज जी के लिए तो कर लो, आपके लिए तो 2 मिनट और दे सकते, कर लें महाराज जी।